मरुस्थलीय विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आज भव्य आगाज हुआ। 3 दिवसीय फेस्टिवल की थीम इस बार बीट्स ऑफ द थार रखी गई है। प्रसिद्ध सोनार दुर्ग स्थित नगर सेठ भगवान लक्ष्मीनाथ के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना के बाद ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोक कलाकारों ने मरु संस्कृति और राजस्थानी परंपराओं का शानदार प्रदर्शन किया। शोभा यात्रा में श्रृंगारित ऊंटों पर सवार रोबीले मरु, विभिन्न झांकियां, सजे धजे ऊंट मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इस दौरान देशी विदेशी सैलानी इस दृश्य को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। जम्मू कश्मीर की वादियों से हिमाचल की तरफ राजस्थान के डेजर्ट फेस्टिवल 2026 का आगाज श्री लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से शुरू हो चुका है। हमारे दरबार साहब श्री चैतन्य राज सिंह जी के द्वारा आरती करके इसका शुभारंभ किया गया। मरु महोत्सव 2026 भव्य आयोजन आज लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से शुरू हुआ। इसमें सजे धजे ऊंट, सारी गैर नृत्य और प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। सभी पर्यटन इसका लुत्फ ले रहे हैं और ये भव्य आयोजन हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहा जाता है इसको। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पर्यटक स्टेडियम में पधार कर इसका आनंद लें और लुत्फ उठाएं। लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर से आज शुभारंभ हुआ है डेजर्ट फेस्टिवल का और अब शोभा यात्रा जो है वो आरंभ हुई। शोभा यात्रा में ऊंट गाड़ियों पर सवार पारंपरिक वेशभूषा में सुसज्जित मिस मोमल और महिंद्रा प्रतियोगिता ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सैलानियों का मन मोह लिया। लोक कलाकारों ने लोक नृत्यों और लोक वाद्यों से लय ताल की धूम मचाई। आज इस मोमल वेश धारण करके यहाँ पे बैठी हूँ और यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं बहुत सारे फोटो खिंचवाने। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे जो प्राचीन जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ऐसे माना जाता है। जैसे पटवा हवेली है और जैसलमेर का किला है, उसे गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरियस चीजें हैं घूमने के लिए। बाहर से लोग आते हैं, इसलिए हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है और हमारी संस्कृति है, संस्कृति में पता चलता है तो हमारी संस्कृति और आगे बढ़ती है। और यहाँ पे काफी महोत्सव भी होते हैं। मरु महोत्सव बहुत खास महोत्सव है। यहाँ का फेस्टिवल में हम लोग कल से यहाँ पे आए हैं और यहाँ का फेस्टिवल बहुत ही खूबसूरत है। बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत हमको मजा आया और यहाँ का जो शोभा यात्रा है वो इतनी ब्यूटीफुल है कि एक बार यहाँ सबको देखने आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव के शुभारंभ के साथ आज विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। महोत्सव में देशी विदेशी पर्यटकों ने जमकर आनंद उठा रहे हैं और इस पर खास बातचीत के लिए जैसलमेर से हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी श्रीकांत, बताइए किस तरह से जैसलमेर जो मरु महोत्सव है उसका भव्य आगाज हुआ और बात की जाए इसके वैश्वीकरण की तो विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाता है, एक अलग मंच प्रदान करता है, क्या कहेंगे? कला संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर, जहां पर राजस्थान ही नहीं देश भर के विभिन्न रंगों से रंगा ये सांस्कृतिक आयोजन कहीं न कहीं पर्यटकों के दिलों पर छा गया है। नगर आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ के दरबार में पूजा अर्चना व आरती के साथ महाराज चैतन्य राज सिंह द्वारा पूजन किया गया और उसी के साथ जो है इस भव्य मेले का आगाज हुआ। ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर से लेकर शहर के मुख्य मार्ग और सोनार दुर्ग के आगे से होती हुई ये शोभा यात्रा, सजे धजे ऊंट, उस पर प्रतिभागी मिस्टर डेजर्ट और मिस मोमल प्रतिभागियों के साथ साथ मोमल महिंद्रा प्रतियोगिता जो कि स्कूली विद्यार्थियों द्वारा जो है इसमें प्रतिभागिता निभाई गई और तमाम लोग जो है वो शोभा यात्रा में शामिल रहे। वहीं बीएसएफ का जो बैंड है वो नजर आया, कंटीजेंट बैंड नजर आया। बीएसएफ के सजे धजे ऊंट और उन पर जो है वो रोबीली मूंछों वाले देश के जाबाज जवानों ने आकर्षण का जो है वो केंद्र रहा और सबका मन मोहा। साथ ही साथ इस बीच पर्यटक जो है वो फोटोग्राफी का लुत्फ उठाते नजर आए, क्योंकि इसमें डांगरी नृत्य, चक्री नृत्य सहित घूमर नृत्य और अलग अलग राज्यों के अलग अलग जो नृत्य है उन तमाम का जो प्रस्तुतिकरण हुआ वो अपने आप में खास था। वहीं ये शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से जब पूनम सिंह स्टेडियम पहुंची तो वहां पर सुनहरे गुब्बारों को हवा में छोड़कर जिला प्रशासन और
जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने इसका विधिवत रूप से इनॉग्रेशन किया और उसी के साथ जो है मिस्टर डेजर्ट, मिस मुम्बल, जी। मिथित जैसलमेर, मूठ श्री प्रतियोगिता और साथ साथ सबसे अधिक घोटवे खाने की प्रतियोगिता जो कि जैसलमेर की प्रसिद्ध मिठाई है जी, वो श्रीकांत, आयोजन जी। देखने को मिले। और पर्यटक जो है वो कहीं ना कहीं इसमें झूमते गाते और मुस्कुराते हुए नजर आए। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान की संस्कृति जो है वो हर किसी के चेहरे पर एक अलग छटा बिखेरती हुई नजर आई है। जी जी, श्रीकांत जी बताइए, अभी 3 दिन का ये फेस्टिवल है, किस तरह के आयोजन इसमें होने वाले हैं? अब जो है जैसलमेर का जो ये फेस्टिवल है उसका पहला दिन आज मूमल और महेंद्रा की प्रेम गाथा पर आधारित था। अब कुछ ही देर में इसके रिजल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं, उसको लेकर भी हम विजेताओं से भी बातचीत करेंगे। मिस्टर डेजर्ट का जो खिताब है वो वर्ल्ड लेवल पर विख्यात खिताबों में से एक माना जाता है और इस बार मिस्टर डेजर्ट का जो खिताब है वो मनीष पवार के नाम हुआ है। वहीं मिसेज जैसलमेर का भी खिताब जो है वो इसमें दिया गया है। साथ ही मिस मूमल जो है वो प्रतिष्ठित खिताब है जो कि जो मिला है बीकानेर की जो कुसुम पवार है उन्हें मिला है। और कहीं ना कहीं प्रदेश भर में से लोग जो है इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। आज शाम जो है वो धुरंधर मूवी से फेम पा चुकी जो प्लेबैक सिंगर है मधु बंटी बागची वो श्रीकांत जी प्रस्तुतियां देंगी। श्रीकांत, देखा जाता है कि इसमें विदेशी जो मेहमान हैं खास आकर्षित होते हैं, तो उनके लिए प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजामात किए गए हैं कि वो आराम से इस मेले का लुत्फ उठा सकें? देखिए इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन टूरिस्ट के लिए अलग अलग बैठने की सेटिंग व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। साथ ही साथ पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं फेस्टिवल जो है सेफ्टी सिक्योरिटी के कंसर्न को लेकर पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। और कल का जो दिन है वो थार के जहाज कहे जाने वाले, रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर आधारित रहेगा। तो वहीं तीसरा दिन जो है वो सिंधी घोड़ों की रेस के साथ शुरू होगा और शाम होते होते पूर्णिमा की धौल चांदनी के बीच खुड़ी के मखमली धोरों पर इस फेस्टिवल का समापन जैसलमेर के ही जाए जिनमें प्रदेश और नहीं देश और विदेशों तक 35 से अधिक देशों तक जो है अपनी आवाज का जादू बिखेर चुके मामे खां जो है इसका समापन बिल्कुल एक ही बहुत ही मरु महोत्सव बहुत ही प्रतिष्ठित इसका आगाज हो रहा है जैसलमेर में। और श्रीकांत व्यास हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।